नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है जोशी ऋषि और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक नई सी सीरीज जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि खुद की कुंडली खुद कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इस सफर के अंदर आगे बढ़ते हैं। सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। अब आप मेरे साथ इस सफर में जुड़ चुके हैं, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है तो क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर कुंडली है तो उसके अंदर दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। पहली उसका भाव और दूसरा उस भाव में रखा हुआ प्लैनेट्स, यानी कि उसका जो भी हाउस है वो और उस हाउस के अंदर बैठा हुआ उसका प्लैनेट। ये दो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी कि वो दो ही चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आपको भाव और ग्रह के बारे में नहीं पता तो हमें कॉमेंट करके बताएं ताकि उसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बना सके। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। तो अगर आप समझिए कि सूर्य यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हमारी एक नॉर्मल सी कुंडली, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि फर्स्ट हाउस किसे कहते हैं। तो आपको देखना है कुंडली में ये आपका होता है फर्स्ट हाउस। अब यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं करनी है। यही आपका फर्स्ट हाउस गिना जाएगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे क्यों ना कह दे कि कोई दूसरा हाउस है, लेकिन यही आपका फर्स्ट हाउस गिना जाएगा। तो अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो उसके क्या फायदे हैं, पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला फायदा, जातक साहसी और आत्मविश्वासी होता है। तो यानी कि जातक साहसी, वो हिम्मत रखने वाला होता है, वो अपने हर एक काम को पूरी हिम्मत से करने वाला होता है। अगर वो उसके सामने कोई चीज आ जाती है तो उसके हिम्मत से उसके सामना करने वाला होता है। और आत्मविश्वासी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होता है ऐसा व्यक्ति। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस इतना रखते हैं कि वो उनको पता है कि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वो ऐसा ही बोलते हैं कि हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर किसी के अंदर है तो आपको समझना है कि वहां पे सूर्य है, फर्स्ट हाउस में सूर्य है, या तो फिर सूर्य किसी भी प्रकार से उसके ऊपर इम्पैक्ट दे रहा है। अब दूसरा फायदा यह है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि समाज में प्रतिष्ठा और नेतृत्व करने की क्षमता। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने समाज के अंदर बहुत ज्यादा लीडरशिप करता है, या तो फिर वो आगे आते हैं, या तो फिर उनका जो भी निर्णय होता है वो सबसे ज्यादा मान्य होता है। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे कि या तो फिर आपके ही घर में होगा ऐसा कुछ, या तो फिर आपके दोस्तों के बीच में कुछ ऐसा होगा कि एक दोस्त या तो फिर एक सदस्य जिसके निर्णय सबसे ज्यादा खास होते होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर लीडरशिप करने की भावना होती है या तो फिर लीडरशिप करने का इनबिल्ड होता है, क्योंकि सूर्य खुद एक राजा है तो वो आपको लीडरशिप करना ही सिखाता है। उसके बाद का फायदा मैं आपको दिखाता हूँ, मजबूत व्यक्तित्व और निर्णय लेने की शक्ति। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका डिसीजन तुरंत ही बन जाता है और वो जो डिसीजन बनाते हैं उसके ऊपर वो अड़िग रहते हैं, यानी कि उसके ऊपर वो चिपक जाते हैं कि उनको ये करना है, करना ही है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको समझना है कि सूर्य फर्स्ट हाउस में, क्योंकि सूर्य एक राजा है, उसका निर्णय लेने की शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से अगर किसी की कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में तो उसकी निर्णय लेने की शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। और ऐसा व्यक्ति दृढ़ निष्ठा के साथ कार्य करता है, जिसकी वजह से समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। जैसे कि कोई समाज में गया या तो फिर कोई दोस्तों के बीच में गया तो उसका मान, सम्मान, आदर सब उसको प्राप्त होता है। उसके बाद का फायदा, उच्च शिक्षा और करियर में सफलता। अब आप समझिए कि सूर्य आपको सब कुछ दे रहा है, डिसिप्लिन दे रहा है, आपको सोचने की शक्ति दे रहा है, अच्छा दृढ़ निर्णय लेने की शक्ति दे रहा है, यानी कि क्विक डिसीजन, पावरफुल डिसीजन देने की शक्ति दे रहा है। तो आप खुद सोचिए, ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सफल होना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि डिसीजन कैसे लेते हैं वो। दूसरी चीज कि उसके पास नॉलेज होना चाहिए, जो सूर्य खुद एक ज्ञान का देवता है तो वो आपको नॉलेज देगा ही देगा। तीसरी चीज, उसको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये 3 चीज मिल जाती है तो इंसान अपने आप सक्सेसफुल बन जाता है। आपने बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल देखे होंगे कि जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो सूर्य आपको ये 3 चीज एक साथ देता है तो व्यक्ति सक्सेसफुल होता ही होता है। अगर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में सूर्य है और आपको डाउट हो रहा है कि ये कुछ कर नहीं पा रहा है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है, ये उसका कुछ हो नहीं रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और उस व्यक्ति को सलाह दीजिए कि वो अपने डिसिप्लिन को कायम रखे, अपने निर्णय लेने की शक्ति को और ज्यादा मजबूत बनाए, और अगर उसको सेल्फ डाउट है तो उसको दूर करके सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओर जाए, ताकि उसका फायदा ये होगा उसको कि
वो सक्सेसफुल जल्दी बनेगा, क्योंकि उसके साथ सूर्य जुड़ा हुआ है। तो अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बन सकता है। उसके बाद का फायदा मैं आपको दिखाता हूँ कि सरकारी क्षेत्र में लाभ। अब समझिए, यहाँ पे हमारे भारत या तो फिर ये एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर फॉलो की जाती है। तो आप ये सोच रहे होगे कि हर एक जगह पे गवर्नमेंट थोड़ी किसी को जॉब देगी। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं है। तो आपकी ये मान्यता रखना कि गवर्नमेंट ही हमें जॉब देगी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे इंसान को गवर्नमेंट के थ्रू या तो फिर गवर्नमेंट के माध्यम से या फिर गवर्नमेंट की किसी ग्रांट की वजह से उसको पैसे मिल सकते हैं। जैसे कि समझिए मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आया जो गवर्नमेंट लेके आई है, तो इनडायरेक्टली वो पैसे गवर्नमेंट के ही हुए। या तो फिर मेरा कोई सलून है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर आने वाले लोग कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो गई या तो फिर उनकी वाइफ होगी, तो इनडायरेक्टली वो भी पैसे मेरे पास गवर्नमेंट से ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भी सूर्य आपकी सहायता कर सकता है। यानी कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करवा सकता है। अब ये सब बात हो गई उसके फायदे की। अब आपको पता ही होगा कि कोई चीज अगर फायदे देती है तो उसके नुकसान भी होते हैं, यानी कि हर एक चीज के प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे उसके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला नुकसान क्या है, देखते हैं कि घमंड और अहंकार की प्रवृत्ति। अब आप खुद समझिए, जिस इंसान के पास अच्छा सा नॉलेज हो, अच्छा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, अच्छी सी सक्सेस हो, अच्छे से पैसे हो, अगर इस व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं आएगा तो क्या आएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोगों के अंदर घमंड आता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो क्विक सक्सेस की वजह से घमंड से चूर हो जाते हैं, यानी कि वो इगोइस्टिक हो जाते हैं, जो सूर्य की देन है। अगर आप उसके दिए हुए ज्ञान को या तो फिर उसके दी हुई सक्सेस को हैंडल नहीं कर सकते तो आपके अंदर आ सकता है बहुत ही ज्यादा ईगो। दूसरा उसका नुकसान है कि पिता पुत्र के साथ तनाव, जो यहाँ पे लिखा है पिता के साथ संबंधों में तनाव। यानी कि अगर आप पुत्र है तो आपके पिता के साथ जो आपके रिलेशंस है वो थोड़े से ऐसे खट्टे मीठे से होंगे कि कभी अनबन हो जाती है तो कभी प्यार बना रहता है, कभी अनबन होती है तो कभी प्यार होता है। तो ऐसे में आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, ये भी सूर्य के ही देन है, क्योंकि वो अगर आपको अच्छी चीजें भी देता है तो वो आपको बुरी चीजें भी देता है। अब तीसरा पॉइंट उसका ये है कि अत्यधिक क्रोध के कारण नुकसान। अब सूर्य खुद एक चलता फिरता पावर हाउस है और आज के जमाने में हम उसकी ऊर्जा का ही उपयोग करके बिजली बनाते हैं। तो अब आप सोचिए, जो खुद एक पावर हाउस है वो अगर आपके फर्स्ट हाउस में ही है तो आपको वो क्रोध देगा। अगर क्रोध देगा, सक्सेस देता है तो वो क्रोध भी देगा। क्रोध देगा, उसे हैंडल करना हमारे हाथ में। अगर हम उसको हैंडल नहीं कर सकते तो हमारे ज्यादातर लॉसेस ही होते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि मैं कोई अच्छा सा व्यक्ति हूँ या तो फिर मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने अपने कर्मचारी को एक चपेट मार दिया, तो फिर उनको कुछ उल्टा सीधा मैंने बोल दिया। उसकी वजह से क्या होगा कि वो मेरा कार्य नहीं करेगा, जिसकी वजह से मेरा ही नुकसान कहीं ना कहीं होने वाला है। ऐसा हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किसी दोस्त के साथ आपने गुस्से से बात कर ली या तो फिर उसके ऊपर आप चिढ़ गए, उसकी वजह से क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। यानी हालांकि उसके बाद में आपको रिग्रेट होगा। इससे बेहतर यही है कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। उसके बाद स्वास्थ्य समस्याएं और विशेष रूप से सिर और आंखें। अब सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है तो ये ज्यादा कॉमन फैक्टर है कि आपको थोड़ी सी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हद से ज्यादा एनर्जी अगर आपके बॉडी के अंदर आती है तो उसको कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, ये वो। अगर वो मेडिकल इमरजेंसी नहीं है और ये सब हो रहा है तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी प्रकार से सूर्य उसके फर्स्ट हाउस के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम एक और पॉइंट की बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं। वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिज लाइफ। अगर मैरिज लाइफ के अंदर समस्या हो वो आम सी बात है, बहुत सारे लोग होते होंगे या तो फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कहना है कि हमने आमतौर पे लोगों को देखा ही है कि हस्बैंड वाइफ है वो लड़ाई झगड़े करते हैं। मैं मानता हूँ वो सही है, लेकिन वो एक हद से ज्यादा हो तो वहां पे समझना है कि सूर्य उसके फर्स्ट हाउस के अंदर है, क्योंकि सूर्य आपको क्रोध देता है। अब क्रोध जब आएगा, जब आपके पास ईगो आएगा, जब आपके पास घमंड आएगा, तो आप आपके सहकर्मी को ज्यादातर दबाने की कोशिश करोगे या तो फिर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आपसी मतभेद उत्पन्न हो गए, यानी कि बीच में कुछ अनबन या तो फिर बीच में एक दूरियां बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होगी। अब ये सब मैंने बता दिया आपके उसको प्रोस एंड कॉन्स।
अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब कॉन्स बताए यानी कि उसके नुकसान के बारे में मैंने जब बात कर ली है तो उसके कोई टोटके यानी कि जिसे हम रेमेडी कहते हैं उसकी कोई रेमेडी है? हाँ, बिल्कुल उसकी रेमेडी है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि हर रोज आप सुबह जल्दी उठे और आपको कुछ नहीं करना है, स्नान करके अच्छे से रेडी होके एक तांबे के लोटे के अंदर पानी लेके सूर्य नारायण को ऐसे करके अर्पित करना है। जिससे क्या होगा कि सूर्य नारायण की सीधी किरणें आपके साथ मिलेगी और उससे सूर्य देवता भी प्रसन्न होंगे। तो आपके अंदर आने वाला क्रोध, अहंकार, ईगो धीमे धीमे करके खत्म हो जाएगा, यानी कि वो आराम से वो सब चीज को आप टाल सकते हैं। उसके बाद बात है अगर पिता और पुत्र के बीच में कुछ दिक्कतें बन रही है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पुत्र है, आप अपनी कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, या तो फिर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, या तो फिर अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, सिंपल सी एक चीज है जो करने से सूर्य देवता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और वो चीज यह है कि आपको आपके पिता के पैर छू के निकलना है घर से। जब कभी भी आप घर से निकले, आपके पिता के पैर छू के निकले, उससे ये फायदा होगा कि सूर्य देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर आने वाली हानियों को वो टाल देंगे। उसके बाद आप एक चीज ये कर सकते हैं कि सूर्य देवता का जो मंत्र है उसका भी चैंटिंग कर सकते हैं, यानी कि उसका मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से सूर्य देवता आपके ऊपर प्रसन्न बने रहते हैं। इसके अलावा बहुत ही एक आम सी रेमेडी है जो आप लोग हर रोज फॉलो कर सकते हैं और इजीली सूर्य देवता आपको उसका परिणाम देंगे, क्योंकि सूर्य देवता एक राजा है, उन्हें नीति नियम में रहने वाले लोग ज्यादा पसंद है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब कभी भी घर से निकले या तो फिर जब घर में है तब कुछ कायदे कानून का पालन करें। जैसे कि घर के अंदर है तो घर के कुछ कायदे कानून होते होंगे आपके, उसको फॉलो करें। या तो फिर जब बाहर निकलते हैं तो गवर्नमेंट के कुछ कायदे कानून है, जैसे कि गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट पहने, 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहने। अगर आप विद्यार्थी है तो स्कूल के नियम हो गए, जैसे कि कॉपी नहीं करना है, किसी को बुली नहीं करना है। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो सूर्य नारायण भी आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन करिए। धन्यवाद। वास्तु योगी।